कुमार से जो संबंध है वो आपने आपकी बेटी नरेश कुमार तांत्रिक के चक्कर में पड़ी है और उसको पति स्वीकार किया है, जबकि पत्नी के योनि में फिंगर अंगुली का उपयोग किया गया और वो तंत्र पत्नी के योनि में रखा हुआ है और आपकी बेटी ने फिंगर के माध्यम से वो तंत्र की स्थापना को स्पर्श किया है और नरेश ने इस पर तंत्र लंकिनी नाम लाइए। ये क्या लिख के ले आए हैं? माइक से बोलिए। ये कुछ पर्ची लिख के ले आए हैं। ये क्या लिख के ले आए हैं? ये निश्चित नहीं है कि मैं ये सब बता दूं, क्योंकि इतना टाइम मेरे पास नहीं होता है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें लिखा है तो कुछ तो मैं छूंगा इसमें से क्या छूंगा? कुछ तो छूंगा जिससे आपको संतुष्ट कर दूं। बोल पंडोकर सरकार की। भाई साहब पढ़ के सुना क्या लिखा है, क्योंकि वो तो उड़िया से लिखा है। बोलिए। अपने बच्चों के लिए बेटी दिया, बेटा यश बिट्टू, और कोई घर में कोई प्रॉब्लम है मुझे तांत्रिक क्रिया के जरिए जो मुझे महसूस होती है। व्यापार मेरा बहुत मंदा है। आप बेटा यहाँ कितनी बार आ चुके हैं? पहली बार आया हूँ महाराज। आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? पहली बार मुझे किसी ने करौली सरकार के लिए बताया था, तो मैं करौली राजस्थान, करौली सरकार, कोई करौली यहाँ पे है लखनऊ के पास में। अच्छा। उसके लिए बोले वहां पे जाओ आपके बच्चे सही हो जाएगा। ये कौन सा करौली है भाई? हमारा वाला तो नहीं, पदौड़िया वाला गैंडामल स्वामी वही है। फिर महाराज मैं यूट्यूब देख रहा था, आपका आया, उसके बाद देखता देखता मुझे इतना अच्छा लगा। फिर मेरे के मित्र हैं सरपंच रेशम देवी, वाइफ ऑफ कल्लू मीणा, बीजलपुर करौली से, वो आपके पास 13-14 बार आ चुके हैं। अच्छा, वो अभी आए हैं? वो अभी तो नहीं आए। अच्छा, उनके साथ में और कौन आया आपके यहाँ? मेरे पिताजी हैं, दोनों बच्चे आए हैं। हाँ, पिताजी आए हैं। पिताजी को बुलाएं और बच्चों को भी बुलाएं। पापा और बिट्टू दिया, पूरे खानदान से आए, मतलब आप केवट की तरह पूरे परिवार तान करवा रहे हैं। महाराज मैं बच्चे से तो 10 साल से कंटिन्यू परेशान हूं। कौन बच्चे से? बेटे से। क्या हो गया बच्चे को? मैं बोलूं क्या बताओगे? नहीं महाराज आपसे। वैसे तो आप कुछ बता ही चुके हो। चलिए मैंने क्या लिखा वो सुनिए, क्योंकि पर्चे में आप पर्चा पूरे पढ़ के सुना दिया आपने। पढ़ के सुनाओ, नहीं फिर बाद में रह जाए कुछ। बैठ जाइए, बैठ जाओ बहन, बैठ जाओ भैया। दादाजी आप पिताजी हैं, आप बैठ जाइए। आप पहली बार आए हो, कैसा लगा आपको यहाँ पता में? कैसा लगा दादाजी? मेरे जीवन में जो देख रहा हूँ आज पहली दफा देख रहा हूँ। देख रहे हो, पहली बार देख रहे हो। आप देखो ये पंडोकर सरकार दरबार है। आप सुनाइए प्रश्न। व्यापार के लिए, व्यापार बहुत मंदा है, घाटे में जा रहा है जी। व्यापार उन्नति करे, एक गृह शांति के लिए जी, और मेरे पितरों के लिए जो मुझे उवासी के रूप में। उवासी माने क्या होता है? थोड़ा अच्छा, जैसे मैं पूजा करता हूँ, समझ गए सास आना। और वो 3 महीने बाद में मैं आपका नाम लेके जब जयपुर से चला जी शनिवार को जी, तो रास्ते में बस्सी के बाद में मुझे उवासी चालू हो गई। आपके यहाँ पे जब मैं परिक्रमा लगाया तब भी उवासी आई। कल जब मैं मिलने के लिए गया व्यक्तिगत तब मुझे उवासी आई, आज भी आई, और यहाँ बैठा तब भी आई, क्योंकि ये नेगेटिव क्रिया है। आप सुनिए मैंने क्या लिखा है, सुने। हम लिखा है कि आपके मोबाइल कमर में 20 रुपए रखे हैं जो आपके धाम में प्राप्त हुए, जिसका नंबर 23E857041 है, 86P246553 है। नरेश कुमार से जो संबंध है वो आपकी बेटी नरेश कुमार तांत्रिक के चक्कर में पड़ी है और उसको पति स्वीकार किया है। ये उम्र की नादानी का कारण है और उस पर वशीकरण कराया गया है। ठीक है, नरेश कौन है? ये वो तांत्रिक। अच्छा, दिया बिटिया गलत मार्ग पर है, वशीकरण तो किया गया है लेकिन उसके उम्र का असर है, उसको समझाने के लिए सलाहकार नहीं मिला, इस कारण से बच्ची भटक रही है और उसको माइंड रीडिंग, माइंड संतुष्ट एवं माइंड की फीलिंग समझने के लिए एक अच्छे मित्र और एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है, एक अच्छे परिवार की जरूरत होती है, जिससे परिवार एक दूसरे की बात समझे, तो मन में जो भी डाउट हो, जो भी शंका हो तो खत्म हो जाती, नहीं तो फिर बाहर के लोग इसका फायदा उठा करके ब्लैकमेल करते हैं और बच्चों को गलत मार्ग पे पहुंचा देते हैं। आपका नाम विष्णु प्रसाद है, पिता का नाम जगदीश प्रसाद जी है। क्या नाम है आपका? मुझे बोलो। जगदीश प्रसाद। आपने यहाँ किसी को नाम तो नहीं बताया था? नहीं सर। चलिए, आप बढ़ई जाति से हैं, जांगड़ ब्राह्मण के रूप में आप मान्य होते हैं, जो कि आप क्षत्रिय पिता विधवा ब्राह्मणी से संतान उत्पत्ति है, जो बढ़ई का काम करते हैं, इसको शर्मा कहा जाता है। बालक यश कुमार को मिर्गी आती है। क्या नाम है आपका? यश। बालक यश कुमार को मिर्गी आती है और आपके घर में पति को प्रेम एक तंत्र, उस जमाने में जो शक्ति थी इनके ऊपर, जो कुंवारों अवस्था में जब कुंवारे थे आप, तब आपके ऊपर एक शक्ति भैरव की थी। वो शक्ति आपने सालू की चक्कर में खत्म कर ली। मेरी बात समझे आप? नहीं समझे हो? कोई सालू थी? हाँ तो ठीक, बोला जाओ, पढ़ा चलो चलो। वह शक्ति स्वयं दरबार चलाने के लिए उत्सुक है। गति प्राप्त होगी, पंडोकर सरकार से शक्ति प्राप्त होगी और दरबार चलेगा, आशीर्वाद है।
साथ ही आपके कुल देवता तीन कुल देवता हैं जो स्थान लेना चाहते हैं, आपको नांगमणि के रूप में दर्शन और सर्प के रूप में दर्शन होते, उन्हीं की उपासी है। जी महाराज होते। अभी 5-7 दिन पहले नाग का जोड़ा था, बिल्कुल चमक रहा था, नीले प्रकाश में। चलिए उसके बाद आइए देखते हैं, माता दुर्गा जी आपकी कुल देवी के रूप में सहायक है। माता दुर्गा जी को आप भगवती केला देवी के शरण में जाइए, सफलता प्राप्त होगी, आशीर्वाद है। साथ ही राजनीतिक उन्नति के मन में विचार भी है कि हम नेता बन सकते हैं, हाँ महाराज। कि हम क्या कोई विधायक बन सकते हैं, हम ग्राम पंचायत में सरपंच प्रधान बन सकते हैं, पार्षद में। उदाहरण बता रहा हूं, हाँ महाराज। या सर बनना चाहते हैं। भाई बात तो सुन लो, बात एक शब्द कट जाए तो मेरे से कहना। ये पंडू का सरकार का दरबार है, कोई हवाई नहीं है कि मार दिया तीर गल गया तो गल गया, नहीं तो गल गया नहीं। ठीक, हमने फीस ली है बताने के लिए बात दूं भाई साहब, लेकिन किसी का नौकर नहीं। जितना जवाब मिलेगा उतना लिखूंगा, अच्छा लगे तो ठीक, नहीं घरे जाओ। और कोई भी व्यक्ति कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार से मेरे पास आई, कोई पकड़ के दिखाए, टोक के दिखाए, तो मैं उसको गुरु बना लूंगा और पंडोकर धाम का रात तरक कर दूंगा। जाओ, क्योंकि यहां एक ही दरबार है, एक ही धाम है, पंडोकर सरकार दरबार, और इसके बाद एक ही यहां के राजा हैं, श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार। दूसरा पॉइंट, आपके घर में नरेश के द्वारा तंत्र किया गया है, सबको बस में किया गया है, और साथ में आपकी हत्या के लिए तंत्र क्रिया की गई है। किसके लिए? हत्या के लिए। तुम्हारी हत्या के लिए। और ये मात्र नरेश का खेल है, और आपकी बेटी से आपकी पत्नी के योनि में फिंगर अंगुली का उपयोग किया गया, और वो तंत्र पत्नी के योनि में रखा हुआ है, और आपकी बेटी ने फिंगर के माध्यम से वो तंत्र की स्थापना को स्पष्ट किया है, और नरेश ने इस पर तंत्र लंकिनी नाम की यक्षिणी का स्थान दिया है। पूछिए, बताइए, आपकी बेटी ने आपकी योनि में स्पष्ट किया? जो कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि लोग अभी दुनिया के कहेंगे पंडोकर सरकार कितनी अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन नहीं, योनि का मतलब बहुत कुछ होता है। योनि का मतलब पृथ्वी भी होती है, पृथ्वी को स्पर्श किया है, आपके गुप्त क्रिया को स्पर्श किया है। आपकी बेटी के द्वारा आपके गर्भाशय के अंदर 2 क्रिया 2 अंगुलियों से तंत्र स्थापित किया गया है। पूछिए बेटी से, हाँ या अंडा? किसने कहा था? बोलिए ना। नरेश ने कहा था। इतनी गहराई की बात पूरे भारतवर्ष में कहीं भी घूमे आना, परम पूजपा सदगुरु भगवान श्री हाथीवान महाराज की भूमि से प्राप्त होगा या पंडोकर धाम की भूमि से होगा। शेष इसके ऊपर कोई बताने के लिए इसमें बंधु नहीं रख सकता, इसके नीचे ही रहना पड़ेगा। बेटा, आप मेरी बेटी है, ये मेरी माता है, तुम मेरे भाई हो। लाओ, मैं नीचे खड़े होकर के मैं आपका कन्यादान का संकल्प लेता हूं, आपको मां मानने का संकल्प लेता हूं, आपको पिता दादा मानने का संकल्प लेता हूं। मेरा इसके पीछे कोई खेत विषय नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूं, ना यह है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहा हूं। यह है कि तुम्हारी योनि में क्रिया रखी गई है, एक क्रिया रखी गई है। नहीं बताएंगे तो कौन पूछेगा आज तुम्हारा दिल छुआ कि नहीं छुआ, तुम्हारा दिल छुआ कि नहीं छुआ? इतनी घेरी की बात कौन जानता है, बताइए। महाराज मैं 1000% की उम्मीद लेके आया। माइक से बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? ये रखा माइक। अच्छा महाराज, जब मैं घर से चलाता, कोई 100% सोचता है, कोई 101%, मैं 1000% की उम्मीद लेके इस दरबार पे आया। देखिए, हमारी सभी माता हैं, ऐसी ये मैया, ऐसी बहन हमारे घर में बहन भी है, हमारे घर में माता भी है, वो भी उनमें से यही माता है, यही बहन है। लेकिन इसके पीछे का आशा यह नहीं है कि मैं अपमान कर रहा हूं, मात्र आपको वहां तक पहुंचा रहा हूं कि मैं क्या हूं और धाम क्या है और धाम क्या नहीं बता सकता। ये दिमाग में कल्पना करना, कल्पना करना, ऐसे ही नहीं करता। ऐसे ही लोग यहां खिचड़ी चले आ रहे हैं। एक सज्जन कह रहे थे कि तुम्हारे यहां के तो बड़े अभद्र लोग हैं, वो तो बोलते नहीं है। अभी भैया कह रहे थे, हमने भी भगा दिया था उनको, बार बार धक्का अंदर आ रहे थे। मैंने कहा बात आ जाना बाहर से, तो कहते भैया तुम्हारे यहाँ के बड़े अभद्र लोग हैं, वो अंदर नहीं आने देते। मैंने कहा इसलिए नहीं आने देते, हमारे लोगों को ये ताकत की ताकत है कि यहाँ सोइटी है, नंबर 1 है, यहाँ नकली काम नहीं है। नकली लोग वेलकम करते हैं, आपको छोड़ने जाते हैं, पानी की पूछते हैं, चाटुकरिता करते हैं। पंडोकर धाम में पर्ची चाहे 1 रुपए कटी हो, चाहे 1 करोड़ कटी हो, धक्के तो नहीं खाने पड़ेंगे जो 1 रुपए का खा रहा है। लेकिन एहसास कैसे चलेगा कि धाम क्या है? हम आपको बढ़िया बढ़िया कमरे दे देंगे, बढ़िया बढ़िया मैं आपको वेलकम समोसा भजिया खिलाऊंगा, तो आप मुझे गुरु कहोगे? मैं चाटुकार नहीं हूं। जहां रखे, पहले सच्चा गुरु होता था, जब से माँ बाप ने रोक दिया कि बच्चों को नहीं डांटना, बच्चों को नहीं मारना पीटना है, जब से बच्चे पढ़ नहीं रहे, अब तो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और परीक्षा देना चाहते हैं कि हम पढ़ के जाएंगे, यूट्यूब देख लेंगे, पास हो जाएंगे। पहले लोग दिमाग से पास होते थे, होते थे कि नहीं होते थे? बताइए, होते थे ना? तो मैं कहने का मतलब है, नरेश तुम उसके विरोधी हो। तुमने बुलाया क्यों? तुमने क्यों रामायण करवाई, क्यों भजन करवाए, क्यों संकीर्तन करवाया? उसने लेके तुम्हारी पत्नी को अपने बस में कर लिया, और आपकी पत्नी ने ही प्रेरित कर दिया कि जाओ नरेश से शादी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पूछिए 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 ना, और फिर हम दोनों ने आए। सही है कि नहीं? हाँ, सही है। आप भाई साहब बताओ, लड़की का क्या दोष है?
और तुम्हारा क्या, इसका क्या दोष है, इस बच्चे का क्या दोष है, तुमने तो ठीक करने के लिए बुलाया, तुमने तो लड़की दे दी। ऐसे तांत्रिकों में तो जूते मारने चाहिए। हाँ, या तो तुम में ताकत है तो आप संकल्प लो, समाज में स्वीकार करो, शादी करो, अच्छी बात है ना। गलत काम क्यों करते हो? मेरी बात समझे कि नहीं? मैं आज का दरबार यही समाप्त करता हूं, क्योंकि ना मालूम किसकी क्या पोल खुल जाए, क्या हो जाए। यदि खुल जाए तो रोना मत, अनुमति हो तो मैं दरबार चलाऊं, क्योंकि माहौल दरबार का ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि आज शक्ति कौन है यहां। भैया देखना, मेरे हाथ में आज गाड़ी नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तुम जानना। हाँ, सीधी सीधी बात, नहीं तुम कहो महाराज ने खोल दी। आज पर्ची ऐसी बनी है, एक से बढ़ के एक बनी है। महाराज मैंने 2022 में प्रिंट किया था। हाँ। हर मंगलवार को हनुमान जी महाराज का व्रत। लीजिए, हमने इतना लिख दिया कि जिंदगी में तुमने सोचा भी नहीं होगा। बस सरकार को पकड़े रहो, और तुम यहाँ 11 दिन रुकोगी, और तुम यहाँ पर 11 दिन रुकोगे, तुम भी 11 दिन रुकोगे। इसको मैं ठीक करूंगा, गारंटी मेरी है। ना तो उसको मिर्गी आएगी, ना दौड़ा आएगा। उस पर भूत बाधा से, प्रेत बाधा से संकट है, और छोटी सी दवा लग जाएगी, डॉक्टर को चेक करा लेना, हमारी गारंटी है। 11 दिन नहीं रुकोगे, हमारे बताए अनुसार नहीं चलोगे, तो ये ध्यान रखना, ये बेटी जाएगी, शादी करेगी, ऐसा इसका मन का संकल्प है। इसकी नहीं है, ये उम्र कच्ची उम्र का सर है, इसको अभी कोई एबीसीडी का ज्ञान नहीं है। ये तो बांस से नवा दो जैसे नब जाएगा। ये माँ का खेल है, और माँ पे जो क्रिया की गई, जो यौनी बंधन किया गया, उसके कारण सब दबाव तुम्हारी सोसाइटी के लिए ये वशीकरण कराया गया था कि माँ बाप एक हो जाएंगे, फिर इसकी शादी हो जाएगी। ये इस भाव से कराया गया। ठीक है भाई साहब, जाइए, हटो। वो आपका मैटर है, और इसके लिए आपको भंडारे के लिए देखिए, दान कहां से आएगा बताओ? भोजन प्रसाद चल रहा है, कहां से आएगा बताइए? बेकार की व्यवस्था बनेगी क्या? आपको जो श्रद्धा बने, मैं तो कहूंगा नहीं, 1 रुपए से लेके जो तुम्हारी श्रद्धा हो, भंडार दान कोष में दे दीजिए। 1 क्विंटल आटा, आधा क्विंटल, 1 किलो, 5 किलो, एक भी नहीं, लेकिन व्यवस्था सेवा करिए, मैं स्वीकार करूंगा। जाइए, भंडारा चल रहा है, भरपूर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ऐसा तो नहीं कि 2-2 पूरी पकड़ा दी के भाग जाओ और जाओ। ये सब आप लोगों की व्यवस्था है, मेरा कुछ नहीं है। नाम मेरा हो रहा है, करा तो आप लोग रहे हैं, पंडों का आशीर्वाद है। चलो खड़े हो जाइए, हटो। 11 दिन रुकना है, ध्यान रखना, और नहीं तुम जानो तुम्हारा काम। जय हनुमान, जय तुम। बैठ जाओ शांति से। छोड़ना चाहते हो, मैं आपसे सुबह बात करूंगा। धन्यवाद, आपने अपनी गलती स्वीकार की, आप होश में आ गई हो, साथ धन्यवाद। सब लोगों से आप माफी मांग के प्रार्थना कर दीजिए। हम आपके साथ में, आपका भाई हूं। माइक बोलिए, मैं हनुमान जी से माफी मांग के बोलिए, मैं आपके साथ देता हूं। उषा के मौके बोलिए, बहुत बढ़िया। ये भगवान का आशीर्वाद है कि आप होश में आ गए हो। बोल दीजिए, डरो मत, बोलो क्या चाहते हो, क्या बताते हो, बोलो गरीब बहन। आप बिल्कुल होश में आ गए, घबराओ मत, तुम्हारे सब बंधन कट गए। यही तो असर है, नहीं तो तुम्हारे तो माया चढ़ी तुम्हारे ऊपर नरेश की, सब खत्म। जाओ बेटा, बोलो जय श्री राम, बोलो माइक से, जय श्री राम। जाइए, आइए। श्री हनुमान